पीएससी छात्र यूनियन और टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी आज हमारे साथ हैं। सर, अब तो केस कोर्ट में चला गया, अब क्या? जज्बे शौक़े शहादत को क्या चाहिए, अब तो हमने हथेली पे सर ले लिया। कत्ल होने से क्या डर है यार, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। चैलेंज है अतुल प्रसाद जी से, चैलेंज है के पाठक जी को कि आपने जो सवाल और आपने जो काम किया है पूरे भारत में आपने जग हसाई किया है बिहार की। शर्म की बात है, एग्जाम ट्वीट से नहीं चलता है, नोटिफिकेशन से चलता है। घंटे घंटे ट्वीट कर 70 से 75% उम्मीदवारों के पास में ट्विटर नहीं है, ये आपको जानना और समझना चाहिए। पूरे भारत में क्वालिफाइंग पेपर जो अनिवार्य था आपका, वो क्वालिफाइंग पेपर का आपने टेस्ट ही नहीं लिया, अनिवार्यता आपने खत्म कर दिया। सारे फेल उम्मीदवारों को आपने मेन पेपर में ले लिया। आपको समझ में आना चाहिए संशोधन करने का जो आपका तरीका है, और आप बोलते हैं कि कंडिका 6 और 7 में हमें इख्तियार है। सुन लीजिए, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से मैं पूछना चाहता हूं और जानना और बोलना चाहता हूं, ये सवाल सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हसन रजा का नहीं है, बल्कि पूरे भारत के 10 लाख बीपीएससी उम्मीदवारों का है आपसे। ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हासिल है, आपको नहीं। और आपका जो कंडिका 6 और 7 में आपको इख्तियार हासिल है ना, वो सवाल को हटाने का इख्तियार नहीं है। और आपने जो सवाल हटाने का काम किया है ना, ये आपने बिहार के मर्यादा को और बिहार के बेइज्जत करने का काम किया है। सीधा आपके काम से और आपके सवाल से पूरे भारत में आवाजें उठने लगी है और बिहार पे लोग उंगलियां उठाने लगे। बताइए तो, आप बोलते हैं कि बच्चों को पसीना छूट रहा था, क्या आप बता सकते हैं कि जिन बच्चों को पसीना छूट रहा था वो किस स्टेट के थे? आप बता सकते हैं क्या? उसका डेटा दे सकते हैं कि कितने बच्चों का, कितने % बच्चों का पसीना छूट रहा था? क्या आप बता सकते हैं कि बिहार में बच्चों को आने से पसीना छूट रहा था या बीपीएससी के सवाल से पसीना छूट रहा था? क्या आप जवाब दे सकते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब कौन देगा? क्या आप ये बता सकते हैं कि जितने सवाल और भी कितने ऐसे सवाल थे जिससे बच्चों का पसीना छूट रहा था, क्या वो सवाल भी हटेंगे? ताज्जुब की बात है। क्या पसीना छूटने वाले में यूपी के बच्चे थे या बिहार के बच्चे थे या आंध्र प्रदेश के बच्चे थे, कश्मीर के थे, मिजोरम के थे, लद्दाख के थे? कहाँ के वो उम्मीदवार थे? क्या पसीना छूटने की वजह से आप क्वेश्चन और पेपर हटा लेंगे? आप बता सकते हैं आप? तो और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जिससे बच्चों का पसीना छूट रहा था, क्या वो क्वेश्चन भी हटेगा? क्या ताज्जुब की बात है। आपने विभाग को बर्बाद कर दिया, आपने शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कान खोल करके सुन लीजिए आप, जिस तरीके से आपने बीपीएससी और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के गर्दन पे अपने तलवार चलाया है, आने वाला वक्त आपको हत्यारा, कातिल और आपको निकम्मे मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाएगा। यह आपको सोचना चाहिए। 10 सालों से लड़के उम्मीदवार यहाँ पे लाठी खा रहे थे, धरना दे रहे थे, और जब नौकरी की बात आई तो बुला लिए कश्मीर से, बुला लिए कन्याकुमारी से, बुला लिए उत्तर प्रदेश से, बुला लिए झारखंड से, बुला लिए आप मिजोरम से, बुला लिए उत्तराखंड से, बुला लिए आप सिक्किम से, बुला लिए आप गुजरात से, बुला लिए आप एमपी से, बुला लिया आप तेलंगाना से, 2800 राज्य से आपने बुला लिया। आप क्या करना? आपने लुटा दिया। सिर्फ एक कुर्सी के लिए आपने सारी नौकरी को लुटा दिया, बिहार को आपने बर्बाद कर दिया। सच यही है। आज हाई कोर्ट में जो हमने केस किया है, ऐसे ही नहीं किया है। पूरे भारत का आत्मा, भारत की शिक्षा, भारत की तालीम, भारत का एजुकेशन कभी आपको माफ नहीं करेगा। अब पूरे बिहार के 10 लाख बीपीएससी शिक्षक उम्मीदवारों को अगर किसी से उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट से उम्मीद है। जब डॉक्टर हत्यारा हो जाए, जब सरकारें निकम्मी और नकारा हो जाए,
जब सरकार रावण की तरह काम करना लगे तो विद्यार्थी और जनता के पास में एक आसरा और एक उम्मीद कोठी होगा। आप बोलते हैं ट्वीट से काम चलेगा। आपको सोचना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि एग्जाम ट्वीट से नहीं नोटिफिकेशन से चलता है। किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री से देश या स्टेट नहीं चलता है। अगर देश और स्टेट चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। आज भारत का आत्मा रो रहा है, आज भारत का शिक्षा रो रहा है, आज भारत की तालीम रो रही है, आज बिहार के अभ्यर्थी तड़प रहे हैं। वो पास होकर कभी क्वालिफाई होकर कभी वो मेरिट में नहीं आ पाए। आपकी लाठी की वजह से याद रखिएगा 24 को चुनाव में उखाड़ करके फेंक नहीं दिया महागठबंधन को तो फिर इसका अंजाम आपको और आगे भुगतना पड़ सकता है। और ये इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे आगे देख फिर होता है।